कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके जो है पर्सन है, पर्सनालिटी है, जिन्हें यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया बनाया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेफन प्रेसनर जो है, इनको आपका यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया बनाया गया है, जो बिलोंग करते हैं आपके ऑस्ट्रिया से। ठीक है, 4 साल का इनका टेन्योर रहेगा एंड ही विल सर्व अंटिल 2029। और इनका जो टेन्योर है वो 1 दिसंबर 2025 से आपका स्टार्ट हुआ है। और इन्होंने शोम्बी श्राप करके जो आपके पर्सनालिटी हैं उनको रिप्लेस किया है। फाइन। अब इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन इन 1997 विद यूएनडीपी इन भूटान। देन इन्होंने सर्व किया था डेप्यूटी चीफ इन नेपाल 2001 से 2004, डेप्यूटी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव बोस्निया एंड हर्जिगोविना 2004 टिल 2008। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कंट्री डायरेक्टर भी सर्व किया है बांग्लादेश का 2008 से 2012 के बीच में। फिर रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर एंड यूएनडीपी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे थे उज्बेकिस्तान के 2013 से 17। फिर रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मलेशिया, ब्रूनी एंड सिंगापुर के रहे थे। ठीक है, 2017 से 2021 के बीच में। फिर रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ये रहे थे आपके ईरान के 2021 से 2025 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है सिंगल विंडो गेटवे फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो रिसेंटली इनका सेबी द्वारा एक स्वागत एफआई नाम से सिंगल विंडो गेटवे लॉन्च किया गया है। किसके लिए? लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये जो आपका स्वागत एफआई है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये सिंगल विंडो गेटवे है लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। क्लियर है? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई करना मार्केट एंट्री फॉर ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, क्रिएट करना यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अक्रॉस इन्वेस्टमेंट रूट्स, जैसे एफपीआई द्वारा जो होती है इन्वेस्टमेंट, या एफवीसीआई द्वारा जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है एफपीआई, और दूसरा है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। अब एफपीआई जो है ये इन्वेस्ट करते हैं आपके जो लिस्टेड आपकी एंटिटीज होती हैं उनमें। ठीक है, साथ में ही एफवीसीआई जो है ये नॉन लिस्टेड एंटिटीज में आपका जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, राइट। सो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इनका। ठीक है, तो क्रिएट करना यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अक्रॉस इन्वेस्टमेंट रूट आपका एफपीआई और एफवीसीआई के लिए। रिड्यूस करना डुप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। फिर इंकरेज करना लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को इंडिया में। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्वागत एफआई का। ठीक है, अब इसके थ्रू, इस गेटवे के थ्रू जो इन्वेस्टर हैं वो आपका जो है रजिस्टर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एज अ एफपीआईज एंड एफवीसीआई। मतलब ये जो है यहाँ पे इनको अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन से ही इनका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये इफेक्ट में कब से आएगा? सेबी ने जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए हैं वो आपके इफेक्ट में आएंगे 1 जून 2026 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेबी ने एक्सटेंड किया है रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूएंस पीरियड। सो पहले जो आपका पीरियड 3 से 5 साल का होता था, अब वो इंक्रीज करके 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही एफपीआई जो ऑपरेट कर रहे हैं आपके आईएफएससीज में, गांधीनगर गुजरात में जो आपका लोकेटेड है बेसिकली, सो वो एफपीआईज अब यहाँ पे जो रिटेल स्कीम्स हैं, ठीक है, उनमें क्या कर सकते हैं, उनमें ये रेजिडेंट इंडियन स्पॉन्सर और मैनेजर जो हैं वो अब यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जो पहले सिर्फ एआईएफ में होता था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो पहले हुआ करता था, अब वो रिटेल स्कीम्स के लिए भी यहाँ पे लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रोविजन। इसके अलावा स्पॉन्सर और कंट्रीब्यूशन कैप की बात करें तो यहाँ पे सेबी ने स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन लिमिट जो है वो आपकी 10% ऑफ अ फंड कॉर्पस रखी है और असेट अंडर मैनेजमेंट रखी है, राइट। ये क्यों रखी गई है? रिजॉल्व करने के लिए जो इनकंसिस्टेंसी होती थी आपकी सेबी और आईएफसीए रेगुलेशंस के बीच में,
इसको आपकी जो है इनकंसिस्टेंसी रिजॉल्व करने के लिए ये आपका कॉर्पस यहाँ पे सेंड किया गया, ये जो 10% ऑफ फंड कॉर्पस है वो यहाँ पे लिमिट आपकी लगाई गई है। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है एफपीआई ग्रोथ इन इंडिया की बात करें तो आज ऑफ 30 जून 2025 11,913 रजिस्टर्ड एफपीआईज यहाँ पे नोट किए गए हैं इंडिया में। इसके अलावा असेट अंडर कस्टडी जो है ये 80.83 लाख करोड़ यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा स्वागत एफआईज अकाउंट जो है इसकी वजह से मतलब ये जो आपका गेटवे है इट अकाउंटेड फॉर ओवर 70% ऑफ टोटल एफपीआईज असेट, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था, डिटेल यहाँ पे गिवन थी। राइट, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो सेबी ने रिसेंटली एक्सटेंड किया है रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी एंड केवाईसी रिव्यू पीरियड फॉर स्वागत एफआईज 2। तो 3 से 5 साल से बढ़ाकर 3 to 5 ईयर्स पहले था, अब इसे इंक्रीज करके 10 ईयर्स कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब सेबी की बात करें, इसके चेयरमैन है तुहीन कांता पांडे, हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, रिसेंटली एलआईसी ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला है प्रोटेक्शन आपका प्रोटेक्शन प्लस प्लान 886 एंड दूसरा है बीमा कवच प्लान 887। ठीक है, 2 प्लान्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। पहले बात करेंगे प्रोटेक्शन प्लान की, तो ये आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है जो कंबाइन करता है लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को विद सेविंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपकी जो है एंट्री एज है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 65 ईयर्स। पॉलिसी होल्डर्स इस प्लान में पॉलिसी होल्डर जो है वो चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड टाइप, एडजस्ट कर सकते हैं सम अश्योर्ड को एंड दे कैन मेक टॉप अप प्रीमियम पेमेंट। राइट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो प्रीमियम्स है वो आपका रेगुलरली आप पे कर सकते हो या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए आप इसे पे कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपका 5, 7, 10 और 15 साल यहाँ पे रखा गया है। पॉलिसी टर्म 10, 15, 20 और 25 साल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, प्रीमियम लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम प्रीमियम जो है वो आपका डिपेंड करेगा आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे एंड पेमेंट मोड पे, एंड मैक्सिमम प्रीमियम की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं रखी गई है। अब बात करें मैच्योरिटी की, मैच्योरिटी एज ये आपका बताया गया है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी टर्म एंड कैन गो अप टू 90 ईयर्स फॉर अ 25 ईयर पॉलिसी टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीमा कवच। अब ये जो आपका प्लान है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द फैमिली इन केस ऑफ अ इंश्योर्ड अनफॉर्चुनेट डेथ। अगर जो पर्सन है पॉलिसी होल्डर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलेगा। राइट, इसकी एंट्री एज है आपकी मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स है, सेम है दोनों की। राइट, इसके अलावा यहाँ पे मेच्योरिटी एज की बात करें तो ये आपका मिनिमम जो है मेच्योरिटी एज यहाँ पे 28 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी मेच्योरिटी जो है इट इज एट दी 100 ईयर्स। ठीक है, डेथ बेनिफिट्स ऑप्शन यहाँ पे है कि आप चूज कर सकते हो लेवल सम अश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड, दोनों में से आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, सिंगल प्रीमियम है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट आपका है 5, 10, 15 साल का एंड रेगुलर प्रीमियम्स है। ठीक है, सम अश्योर्ड की बात करें मिनिमम 2 करोड़ का यहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम यहाँ पे कोई अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा पॉलिसी टर्म जो है इट कैन एक्सटेंडेड अप टू 82 ईयर्स एंड लाइफ कवर जो है इट सीजेस एट 100 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, स्पेशल प्रीमियम यहाँ पे आपका विमेन एंड नॉन स्मोकर्स के लिए रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, लाइफ कवर कैन बी एक्सटेंडेड एट अ प्री डिफाइंड लाइफ स्टेज इवेंट्स, जैसे मैरिज और चाइल्ड बर्थ आपका हो गया अंडर द लेवल सम अश्योर्ड विद रेगुलर प्रीमियम। राइट, नाउ क्वेश्चन करते हैं, विद रेफरेंस टू LIC's न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्लस प्लान जो आपका है 886, पार्शियल विड्रॉल्स आर परमिटेड आफ्टर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पार्शियल विड्रॉल्स आपके अलाउड हैं आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, सो कंप्लीशन ऑफ 5 पॉलिसी ईयर्स, दिस इज द राइट आंसर। नाउ LIC की बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो इसके MD एंड CEO करंटली हैं R दोराईस्वामी, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर 5 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट अमंग देम। तो रिसेंटली 5 आपके नए प्रोडक्ट जो हैं उनको तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है और इसमें से
आपका वोरेयूर कॉटन साड़ी है, ठीक है। आपका कविंदपनी नाटू सकारी जैगरी पाउडर जो होता है आपका, नमक काल मकाल, फिरंगल जो आपका सोप स्टोन कुकवेयर है, एंड थुयामली राइस वैरायटी। ये चारों जो है दे मतलब ये सारे आपके जो हैं चार, ये करेक्ट आंसर है। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, कांजीवरम सिल्क, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो पांचवा प्रोडक्ट है ये है वुडन टॉय अंबा समुद्रम चोपू समान। ये आपका फिफ्थ प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग यहाँ पे रिसेंटली मिला है, और इसी के साथ तमिलनाडु जो है ये सेकेंड हाईएस्ट जीआई टैग वाला आपका स्टेट बन जाता है आफ्टर यूपी। और अभी एज ऑफ दिसंबर तमिलनाडु के जो आपके जीआई टैग हैं वो इन 5 जीआई टैग को मिला के 74 हो चुके हैं, ठीक है। Now next question है, the appointment committee of cabinet approved the 1-year extension of ONGC chairman. Who is the current chairman of ONGC? तो ONGC के जो चेयरमैन है आपके, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह, इनको 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है। इनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया है, एंड इट इज एक्सटेंडेड टिल 6 दिसंबर 2026, ठीक है। इससे पहले इन्होंने एज अ डायरेक्टर सर्व किया है बीपीसीएल में, मार्केटिंग डायरेक्टर ये आपके थे 2018 से 2021 के बीच में। अब ओएनजीसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1956 में आपकी की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स एज। तो रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है, पीएमओ ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है, उसको रीनेम किया है एज अ सेवा तीर्थ, ठीक है, एज अ सेवा तीर्थ। और यहाँ पे और जो रेजिडेंट हैं, उनके रेजिडेंट्स हैं, उनके भी नाम चेंज किए गए हैं। जैसे गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जो आपके रेजिडेंट्स हैं, उनको लोक भवन एंड लोक निवास यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, असम, बिहार, ये सारे जो स्टेट मेंशन किए गए हैं, इन्होंने ऑफिशियली रीनेम किया है राजभवन को एज अ लोक भवन, ठीक है। साथ में ही हमारी जो यूटीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन्होंने रीनेम किया है राजनिवास को एज अ लोक निवास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, सिप्री टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी। तो यहाँ पे आपकी 100 कंपनीज की लिस्ट जारी की गई है सिप्री द्वारा, ठीक है। इट इज रिलीज बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनका जो रेवेन्यू है, टोटल 100 कंपनीज का रेवेन्यू आपका बताया गया है 679 बिलियन यूएस डॉलर इन 2024, ठीक है। अब यहाँ पे आप टॉप 10 जो आपकी कंपनीज है वो देख सकते हैं। जैसे लॉकहीड मार्टिन जो है, ये पहले नंबर पे है आपकी, 2023 में भी पहले नंबर पे थी, और 2024 में भी पहले नंबर पे रही है। सेकंड नंबर पे आरटीएक्स है। थर्ड पे आपका नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर पे नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्पोरेशन, ठीक है। फोर्थ पे है आपका बीएई सिस्टम। फिफ्थ पे है जनरल डायनामिक्स, यूएस की आपकी कंपनी है। देन बोइंग अगेन यूएस से 6 नंबर पे है। 7 नंबर पे रोस्टेक फ्रॉम रशिया। 8 पे है एवियक एवीआईसी, ठीक है, चाइना से। 9th पे है सीईटीसी, एंड 10th पे आपका है L3 हैरिस टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये टॉप 10 आपकी कंपनीज हैं जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, और इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा आपका देखा गया है 2024 में, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इस लिस्ट में इंडिया की सिर्फ 3 कंपनीज जो हैं उनका नाम शामिल है। एक तो आपकी एचएएल होगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो 44th रैंक पे थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नॉट डायनेमिक्स, इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका 58th रैंक था। मेजागॉर डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो है, इसका 91st रैंक था इस लिस्ट में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जनरेट किया है आर्म रेवेन्यू 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का 2024 में, विच शोज अ ग्रोथ ऑफ 8.2%, राइट। नाउ अब क्वेश्चन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज आर फीचर्ड इन अ सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज 2024। तो इस लिस्ट में तीनों कंपनीज आपकी शामिल हैं। एचएएल हो गया, बीईएल हो गया, और एमडीएल हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। 44 नंबर पे एचएएल थी, 58 पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और 91 पे मेजागॉर डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे 2023 की भी आप यहाँ जो है रैंक देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिप्री के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इसके डायरेक्टर हैं करीम हागेग। हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में लोकेटेड है, और 1966 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था।
Now next up question है which airport has been certified as a water positive by the Confederation of Indian Industry that is CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसको सर्टिफाइड किया गया है वाटर पॉजिटिव बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट? तो इट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का, जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, उससे यहाँ पे वाटर पॉजिटिव जो है सर्टिफाई किया गया है CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, एंड ये अनाउंसमेंट यहाँ पे आपकी की गई थी 2025 वाटर इनोवेशन समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ था अंडर द नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क, राइट। साथ में ही नोट करना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इट इज इंडिया फर्स्ट हाई कैपेसिटी एयरपोर्ट जो हैंडल करता है ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है where did the fifth edition of joint military exercise Harimau Shakti 2025 been the Indian Army and Royal Malaysian Army take place? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है लोकेशन है जहां पे फिफ्थ एडिशन परफॉर्म किया गया है आपका हरिमाऊ शक्ति 2025 का फिफ्थ एडिशन था ये हरिमाऊ शक्ति का। ठीक है, और इसको आपका राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है यहाँ पे परफॉर्म किया गया है रॉयल मलेशियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे डोगरा रेजिमेंट शामिल थी एंड मलेशियन आर्मी की तरफ से 25th बटालियन रॉयल मलेशियन आर्मी यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इनके ट्रूप्स ने, राइट। प्रीवियस एडिशन जो आपका था ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था, बेंटोक कैंप मलेशिया। ओके, next is which was the first payment bank in India to receive RBI's in principle approval to convert into a small finance bank? तो इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जिसको रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI का कि वो पेमेंट बैंक से कन्वर्ट होएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बट अभी फाइनल आपका लाइसेंस नहीं है या फाइनल अप्रूवल नहीं है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी फिनो पेमेंट बैंक जो है ये आपका पहला पेमेंट बैंक बना है जो कन्वर्ट किया जा रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में और इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल RBI का मिला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपका बैंक है एज पर द RBI's ऑन टैप लाइसेंसिंग नॉर्म, जो एग्जिस्टिंग पेमेंट बैंक है विच आर कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स एंड हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ ऑपरेशन, सिर्फ ये ही एलिजिबल है कन्वर्ट होने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में। मतलब क्या है कि 5 साल इसने काम किया होना चाहिए, ऑपरेशन में ये आपका होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बताई गई है, नेटवर्थ बताई गई है 300 करोड़ की, और अगर ये इसको मतलब इसका नेटवर्थ अभी 300 करोड़ नहीं है, इन दैट केस इट मस्ट इन्फ्यूज एडिशनल पेड अप इक्विटी टू रीच दिस अमाउंट विद इन 18 months। तो 18 months का इसके पास टाइम है फ्रॉम गेटिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल, राइट, or by the start of operation whichever comes first, right। next है small finance bank जो है it must maintain minimum capital adequacy ratio of 15% of its risk weighted asset on a continuous basis, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में ही RBI ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, मतलब RBI चाहे तो इसकी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम हाई परसेंटेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर्स है इट मस्ट होल्ड एटलीस्ट 40% ऑफ पेड अप वोटिंग इक्विटी फॉर द फर्स्ट 5 years। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल शेयर होल्डिंग जो है इट इज हायर if the initial shareholding is higher than 40% then it must be reduced to 40%। ठीक है, अगर हायर 40% से तो उसको रिड्यूस करना होगा 40% पे विद इन अ 5 year। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा ब्रांच रिक्वायरमेंट क्या है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको ओपन करना होगा एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स ब्रांचेस इन अ अनबैंक्ड रूरल एरियाज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अब इसके साथ फिनो पेमेंट बैंक जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब एग्जिस्टिंग स्मॉल फाइनेंस में फाइनेंसिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसको गिना जाएगा। ठीक है, नाउ फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड की बात करें तो इसके MD and CEO है ऋषि गुप्ता, हेडक्वार्टर नवी मुंबई में लोकेटेड है और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is which life insurance company entered into a strategic bank insurance partnership with Yes Bank? तो recently LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है यस बैंक के साथ। ठीक है, सेक्रेटरीज की बात करें तो LIC के MD and CEO हैं आर दोरास्वामी और यस बैंक के MD and CEO हैं प्रशांत कुमार। इनके बीच में यह अग्रीमेंट साइन हुआ था, बैंक इंश्योरेंस टाई अप हुआ था। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? इंश्योरेंस को हमें जो है जो आपकी
टारगेट है, मतलब जो हम सभी का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047, ये उस दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, विच एंटिटी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू रजिस्टर द राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज NBIT। तो इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है सेबी का टू रजिस्टर्ड राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज एन NBIT? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो ये अप्रूवल है, इट वाज ग्रांटेड अंडर द सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम रुपे क्रेडिट कार्ड लक्सुरा एंड अपॉइंटेड हरमनप्रीत कौर एज इट्स फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है लक्सुरा नाम से और अपॉइंट किया है हरमनप्रीत कौर को इनका पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। ओके, सो PNB ने ये आपका लक्सुरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसकी एज क्राइटेरिया है 21 से 70 इयर्स। इनकम क्राइटेरिया क्या है, अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो इनका यहाँ पे जो इनकम होना चाहिए वो आपका कितना रहेगा, ₹2.5 लाख पर मंथ और मोर। ठीक है, नॉन सैलरीड जो है मिनिमम एनुअल इनकम इनका 30 लाख का होना चाहिए। ठीक है, सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों के लिए आपका रहेगा, राइट। क्रेडिट लिमिट कितनी है, 1 लाख से 5 लाख तक ही रहेगी। साथ में ही PNB ने यहाँ पे रोल आउट किए हैं इनके अपडेट PNB 1 2.0 का। ठीक है, इनकी मोबाइल बैंकिंग आपकी ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप है, राइट। साथ में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग प्रोसेस अंडर DG सूर्या घर। इसके साथ एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PNB ने ज्वाइन किया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज फॉर ऑनलाइन गोल्डन बुलियन ट्रांजैक्शंस, राइट। Next is, who was re-elected as a president of National Rifle Association of India, that is NRAI, for a term 2025-2029। So 2025 से 2029 के टर्म के लिए इनमें से कौन से पर्सन है जिनको री-इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? सो इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह डियो। ठीक है, क्या नाम है, कलिकेश नारायण सिंह डियो। और इनके साथ साथ पवन सिंह जो है इनको इलेक्ट किया गया है न्यू सेक्रेटरी जनरल और इन्होंने सक्सीड किया है कन्वर सुल्तान सिंह को जो नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और साथ में सुषमा सिंह भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रही है। इसके अलावा इलेक्टोरल कंटेस्ट जो है उनको इलेक्ट किया गया है अमित संघी जो है इनको इलेक्टोरल कंटेस्ट यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। साथ में ही स्पोर्ट्स पर्सन मेंबर जो है जैसे गगन नारंग, कुंती मलिक, जोरावर सिंह संधू, ठीक है, एंड आपके वेलारेवन जो है ये सर्व करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। Now next question है, the National Mineral Development Corporation has signed an MOU with which institution to enhance cyber security in mining operation? तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ NMDC जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है एनहांस करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इन अ माइनिंग ऑपरेशन? सो इट इज IIT कानपुर। कौन सी इंस्टीट्यूशन है, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यूपी के आपकी इंस्टीट्यूशन है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और इस एग्रीमेंट का मेन एम है प्रमोट करना यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज including your cyber security, AI, machine learning, information security across NMDC's operations. Okay. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला है इंडियन नेवी डे जो 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है आपका इसकी भी एनिवर्सरी होती है। ठीक है, 1971 में ये ऑपरेशन आपका चलाया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी ने जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का उसमें तबाही मचा दी थी। ठीक है, नाउ वापस आते हैं। सो इसकी थीम आपकी क्या है इंडियन नेवी डे की? इट इज कॉम्बैट रेडी कोहेसिव क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब सेलिब्रेट किया गया था 1944 में, तब इसे 21 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया गया था। बट आफ्टर 1971 में ये आपका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से इसको 4 दिसंबर को हम मनाने लगे थे। ठीक है, साथ में नोट करना है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं इन्होंने अपडेटेड इंडियन मरीन डॉक्ट्रीन जो है वो रिलीज किया था 2 दिसंबर 2025 को।
अब ये जो आपके डॉक्ट्रीन है ये डिफाइन करती है नो वॉर नो पीस स्पेक्ट्रम को, विच टैकल्स ग्रे जोन थ्रेट्स जैसे हाइब्रिड एंड सब थ्रेशोल्ड चैलेंजेस आपके हो गए, एंड इट हाईलाइट्स मल्टी डोमेन ऑपरेशन यूजिंग emerging टेक्नोलॉजीज, autonomous सिस्टम एंड uncrewed प्लेटफॉर्म्स, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, 4 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार 6th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था विद द थीम बैंक्स पावरिंग अ लिवेबल प्लैनेट। नेक्स्ट इज आर्म फोर्स फ्लैग डे, ये 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हम, जैसे मैं केवी से पढ़ी हूँ, तो वहां पे 7 दिसंबर को हम फ्लैग लगा के घूमते थे अपने कोर्ट पे। तो आर्म फोर्स फ्लैग डे जो हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे, आप कैसे सेलिब्रेट करते थे हमें जरूर बताइएगा। और इसका 77th एनुअल ऑब्जर्वेंस हमने जो है इस बार ऑब्जर्व किया था, राइट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो हमें मेल में या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।